प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, चलिए आज हम प्रभु के वचन में से कुछ सीखते हैं और जानते हैं। ये वचन आपको देखने को मिलेगा प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16 से लेकर 40 तक। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है उसका शीर्षक में कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में। तो सवाल ये है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में क्यों? जब हम इस भाग को और पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास आधी रात को उस बंदीगृह में प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? और जब हम आगे पढ़ते हैं हमें और भी देखने को मिलता है, एक सवाल आता है कि उस बंदीगृह का दारोगा जो जेलर था वो अपना तलवार खींच के अपना जीवन को लेने के लिए क्यों कोशिश कर रहा था। सवाल बहुत उठेंगे जरूर, लेकिन मैं आपको इन 3 अहम सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में कोशिश करता हूं। जब हम पढ़ते हैं इस वचन को तो हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास फिलिप्पी नगर में प्रार्थना करते हुए सुसमाचार सुनाते हैं। उसी समय उस नगर में एक दासी थी जिनके अंदर भाभी कहने वाली आत्मा थी, और वो भाभी कह के दूसरों के लिए यानी कि अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। जब ये उनको देखती है तो उनके पीछे पड़ जाती है, ये कहते हुए कि ये मनुष्य यानी कि पौलुस और सिलास परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये वचन कहते हुए वे उनके पीछे पड़ गए। बहुत दिन ऐसा चलता रहा, लेकिन बहुत दिन के बाद पौलुस बहुत दुख हुआ और उसको डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गए। मेरे प्रियो, उसी समय उस आत्मा उस दासी से निकल के चली गई और वो ठीक हो गई, और जो भाभी कहने वाली आत्मा थी वो तो निकल चुकी थी। अभी उनके स्वामियों का एक चिंता पड़ गया कि वो जो इनकम करते थे झूठ बोल के, वो उनका बंद होने वाला था और बंद हो चुका था। इसलिए वे पौलुस और सिलास के ऊपर ये दोष लगाने लगे कि ये यहूदी है और हम जो रोमियो के लिए जो ठीक नहीं है, जो नियम रीति रिवाज हमें करना नहीं चाहिए और मानना भी नहीं चाहिए, वे ये प्रचार करके हमारे नगर का हलचल मचा रहे हैं। तभी वे लोग उस नगर के प्रधानों के पास ले चलते हैं और बहुत लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, पौलुस और सिलास के ऊपर, और हाकिमों ने भी उनका कपड़ा उतार के फाड़ दिए और वे उनको बेंत लगवाने की आज्ञा दी, यानी कि मारने के लिए आज्ञा दी। उसी समय उनको बहुत प्रहार किया गया, बेंत लगवाया गया, उनका कपड़ा फाड़ा गया, उतारा गया। तो मेरे प्रियो, उनका गलती क्या था कि सुसमाचार प्रचार करना या उस स्वामियों का कमाने का रास्ता बंद करना। उन स्वामियों का कमाने का रास्ता बंद कर दिए थे, जो झूठ बोल बोल के दूसरों से कुछ कमाते थे। इसलिए उनको बंदीगृह में भर्ती होना पड़ा। सच कह के उनको बंदीगृह में भर्ती होना पड़ा और उनको बंदीगृह में भी भीतरी कोठरी में रखा गया और उनका पैर को भी बांधा गया, बंद किया गया। उसी दिन आधी रात को पौलुस और सिलास उस बंदीगृह में प्रार्थना करते हैं। याद रखें कि पौलुस और सिलास को बहुत सताया गया था, बहुत ताड़ना दिया गया था, बहुत प्रहार किया गया था, मारा गया था, बेंत लगवाया गया था, और उनका पैर को भी, उनका पांव को भी बांधा गया था। उसी समय पौलुस और सिलास बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और जब ये कारनामा, ये प्रार्थना, ये स्तुति प्रशंसा वहां के सब कैदी देख रहे थे, वे सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शायद ये किसी को मदद के लिए बुला रहे हैं, ये सोच रहे थे। तो ये घटना हमें प्रभु यीशु मसीह की उस घटना की ओर ले चलता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से ये प्रार्थना कर रहे थे कि एली एली लामा सबक्तानी। उसी समय भी बहुत से लोग ये सोचने लगे कि शायद ये व्यक्ति किसी को मदद के लिए बुला रहा है, शायद एलिय्याह को मदद के लिए बुला रहा है। लेकिन प्रियो, इन कैदियों को क्या मालूम था कि पौलुस और सिलास उस परम प्रधान परमेश्वर के दास थे
उस जीवित यीशु मसीह के सेवक थे। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत बड़ा भूकंप आने लगा, बहुत बड़ा भूकंप आने लगा, और उस बंदी गृह का नींव यानी कि फाउंडेशन हिल गया और सब द्वार, सब दरवाजे खुल गए और उनका बंधन सब खुल पड़े। तो मेरे प्रिय, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पौलुस और सीलास उस बंदी गृह में प्रार्थना क्यों कर रहे थे। उनका जवाब ये होता है कि वे लोग वहां से छुटकारा पाने के लिए, वहां से भागने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन नहीं प्रियो, वे लोग सब होने के बावजूद, उनका बंधन खुलने के बावजूद, द्वार सब खुला होने के बावजूद भी वे लोग प्रभु की धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु की बढ़ाई कर रहे थे वहां पर बैठ के। वहां पर ये लोग समझ गए थे कि पौलुस और सीलास एक मामूली व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े व्यक्ति है। प्रियो, इसके बाद ये भूमिकंप भी हमें उस समय की याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसार्पित हुआ था, उसी समय भी प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना से बड़ा भूकंप आ गया था, आंधी आ गई थी और चट्टान भी फटने लगे थे। और यहां पर भी भूकंप आया और उस बंदीगृह का नींव हिल गया था और सब द्वार खुल चुके थे और उनका बंधन भी खुल चुका था। उसके बाद जब दारोगा ने उठ के देखा कि सब दरवाजा खुल चुका है और सब दरवाजा खुला हुआ है, तो वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि अगर सब लोग भाग गए होंगे तो जो दंड उनको मिलने वाला है वो दर्दनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो खुद गवाह था कि जब पौलुस और सीलास को सताया जा रहा था, उनको मार रहे थे, उनको प्रहार कर रहे थे, वो वहां पर था। वो देख चुका था कि उनका सताव कितना बड़ा था, उनका सताव कितना खतरनाक, दर्दनाक था, जो कि उनके सहने से परे था, वो सहने योग्य नहीं था। इसलिए वो सोच रहा था कि उनका सताव सहने से अच्छा मैं अपना जान को ले लूं। इसलिए वो क्या करता है, अपना तलवार खींच के अपना जान को लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन पौलुस कहते हैं अपना हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम लोग यहां पर है। तभी वो दारोगा पौलुस और सीलास के पांव में, उनका पैर में गिर के विनती करता है, गिड़गिड़ाता है और ये कहता है कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो प्रियो, ये घटना भी हमें यीशु मसीह की उस घटना की ओर ले चलता है जहां पर यीशु मसीह को क्रूसार्पित करने के बाद भूकंप हुआ, अंधिया चली और चट्टान फटने लगे। उसके बाद उस भीड़ में एक व्यक्ति था, सूबेदार, जो ये समझ चुका था कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच यीशु धर्मी व्यक्ति था और ये स्वीकार कर चुका था। वैसे यहां पर भी ये दारोगा समझ चुका था कि ये लोग मामूली व्यक्ति नहीं है, और वो समझ चुका था कि ये जिनको पूजा कर रहे हैं वो ऐसे मामूली व्यक्ति नहीं है, मामूली परमेश्वर नहीं है, ये सब कुछ करने का काबिल रखता है। तो मेरे प्रियो, पौलुस और सीलास ये कहते हैं कि तुम और तुम्हारा सारा घर प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तुम उद्धार पाओगे। तो मेरे प्रियो, जो लोग ये कहते थे कि पौलुस और सीलास वहां से बच के निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा कि पौलुस और सीलास उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उनका प्रार्थना बढ़ के था जो यहां पर उनको मिल चुका था। तो पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस एक पत्र में लिखते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। यानी कि मसीह के लिए मरना मेरे लिए लाभ है। तो वो भला क्यों उस जेल से भागने के लिए कोशिश करता? वो भला क्यों उस जेल से बचने के लिए कोशिश करता? वो तो समझ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस समाज के लिए जो सताव आने वाला था, जो ताड़ना आते थे, जो कष्ट मुसीबत आते थे, उनके लिए वो एक खूब नसीब था, यानी कि एक सौभाग्य था। वे ये सोच रहे थे और ये मान रहे थे। तो आज उनका प्रार्थना का फल ये मिल चुका था कि सारा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका था। उस दारोगा का मन बदल चुका था। इसलिए वो उनको सबको लेके, पौलुस और सीलास को लेके
उनका घाव को धो देता है। और पौलुस और सिलास उनके परिवार को प्रभु का वचन बांटते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं। और उसी रात उस परिवार के सब लोग बपतिस्मा लेते हैं। और वचन में लिखा गया है, सारे घराने प्रभु का वचन सुन के बहुत आनंद मनाया मेरे प्रियो। यस मित्रों, और पौलुस और सिलास को खाने का भी इंतजाम कर दिया गया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास को जो बंदीगृह में डाल दिए थे, जो कर्ता थे, जो स्वामी थे, जो हकीम थे, वे ही पौलुस और सिलास को बहुत निवेदन के साथ, विनय के साथ उस बंदीगृह से निकालते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस और सिलास का प्रार्थना जो था बहुत बड़ा था, जिनके वजह से आज एक परिवार उद्धार प्राप्त कर चुका था, एक परिवार बच चुका था। यही उनका प्रार्थना का मकसद था कि वो लोग प्रार्थना पर कर रहे थे, प्रार्थना का फल मिल चुका था। और मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप थोड़ा समय प्रभु के लिए निकाल के इस वचन को शेयर करते हैं तो उससे प्रभु की बढ़ाई होगी। मेरे प्रिय, आप सबको प्रभु आशीष दे। अगर इस समय में अगर आपको कुछ तकलीफ आता है प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए सताव आता है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पौलुस एक पत्री में लिखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।